तो लेकिन वही लाइन महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। महागठबंधन के नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं, लेकिन हम तो यहाँ इस काम पर आए हैं लालू जी के कहने से, तेजस्वी जी के कहने से, और हम उस विचार से अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने तकलीफ़ें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं, दिग्विजय जी झेले, शरद यादव जी इस्तीफा का पेशकश किया था कल कैबिनेट में जी। आपने इस्तीफा का क्या सुधाकर जी भी झेलने के लिए तैयार हैं? मैं 4 महीना जेल रहा हूँ पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूँ। आप लोग तो टीवी पे चलाते ही रहते हैं कि मेरे पर की मुकदमे हैं। आखिर किस मामले में मुकदमे हैं, उसमें क्या हुआ था, तो सब लोग आप चलाते ही हैं, आज भी चलाइएगा जा करके। नहीं तो आप कोई मान बात रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है, तो ठीक है, अब आप मंत्री बन गए तो उस गड़बड़ी को सुधारिएगा ना। गड़बड़ी भी सुधारेंगे और हम कृषि विभाग को चलाएंगे भी खोटा ठोक के बढ़िया से। मतलब मंत्री बने रहिए, इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे की बात की पेशकश आपने कल कैबिनेट में किया था। भाई लोग चुप रहो। इस्तीफे की पेशकश आपने कल मुख्यमंत्री के सामने कैबिनेट में किया था। आप तीसरी बार सवाल कर रहे हैं, तो आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं, ये बताइए। आपके पास तो एंकर हैं, आप तो चाहे तो इस यहाँ से निकल करके अपनी बात वहाँ रख लीजिएगा। हम तो जिस बात को एक बार बोला मैंने वही दोबारा तिबारा। नीतीश लालू जी के पास आप गए थे, उनको आपने सारी बातें अवगत कराई। जो जानकारी हम लोग के पास उसमें कहा गया कि लालू जी ने आपको कहा कि विभाग मंत्री चलाते हैं, आप विभाग को चलाइए, इसमें शिकायत आप मुख्यमंत्री से करें और सोशल मीडिया पर करें, इन चीजों से बचने की हिदायत भी दी गई है। वहाँ क्या बात हुई आप कैसे जानते हैं? ये सुशील जी तो नीतीश जी के सरकार के हिस्सा रहे हैं, तो वो अभी वो भाजपा में है कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग की तरफ हैं। कभी हम लोग को गाली भी देते हैं और हम लोग का कभी बचाव भी करते हैं। तो इसी ढुलमुल के चलते उनका पार्टी में क्या स्थिति है सुशील जी का लोग आप समझ रहे हैं। उन पर तो विश्वास उनकी पार्टी के ही लोग नहीं करते। आपने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि नहीं? विभाग में जो अफसरशाही है, जो भ्रष्टाचार है, पहले से शिकायत आपने मुख्यमंत्री से की नहीं? स्वाभाविक है, हम अपनी बात को रखते हैं। हमारे वो कैबिनेट के वो मुख्यमंत्री हैं, तो हम बात तो रखते ही हैं, बताते ही रहते हैं उनसे। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? वो कार्रवाई करेंगे। सुधाकर जी, ये लगता है कि आपकी बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो क्या इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं विकट परिस्थितियों में? लगता है कि आपकी बातें नहीं मानी जाती? देखिए, हमने कहा कि जिन लोगों ने हमको काम पे रखा है उनकी हम इच्छा से यहाँ हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ और मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी इच्छा है कि मैं रहूँ। उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। ये कोई विषय नहीं है, कोई भी हटता है, वो हमेशा कैबिनेट की रिशफलिंग होते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो उनका कोई आदेश होगा, उनको लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी में काम करने के लिए, तो पार्टी में भेज दिए जाएंगे काम करने के लिए। वो लगेगा कि पार्टी और सरकार में भी हम फिट नहीं है, वो तो कहेंगे कि आप आराम से अपना स्टडी लीव पे जाइए, आप ठीक ठाक होके आइए, 2-4-5 साल आपका प्रशिक्षण और होना चाहिए, तो हम फिर हासिल करेंगे, वो ज्ञान हासिल करेंगे। अधिकारी आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई क्योंकि जो सुविधा भी आप कम लेते हैं, आप सुविधा भी अपनी गाड़ी से चलते हैं, अपनी गाड़ी से चलते, तो आप मान के चलते। मैं 45-46 साल का हो गया, ये सरकार के पैसे से मैं 45-46 साल तक पला हूँ क्या? लेकिन आप तो मंत्री है ना, सरकार के मंत्री हैं। तो हम अभी भी मैं काम करने के लिए मंत्री हूँ। हम सरकार के पैसे पे पलने के लिए थोड़ा ना मंत्री बने हैं, हम तो काम करने के लिए बने हो, करेंगे। सुविधा नहीं लेते हैं कोई भी आप? मैं कहा ना कि इतना उम्र हो गया मेरा, ये तो सवाल ही आपका ठीक नहीं है। पहला ये आपको कुल मिलाकर के इस तरह का सवाल करना चाहिए कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, सवाल मुद्दों पे होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत सुख सुविधा ये क्या वो सर, क्या, पहले मंत्री हैं आप। लालू जी पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी कुछ चपरासी क्वार्टर में रहे थे और आप देखिए इस तरह से सादे चीजों में रहते हैं, आप सादगी में रहते हैं। यह संपूर्ण रूप से आपका सवाल व्यक्तिगत सवाल है। व्यक्तिगत सवाल पर ये कोई मीडिया के जरिए बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्पेस बहुत लिमिटेड है और उसमें अलग अलग तरह की। आपका सुधाकर जी, आपका मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है? मेरा किसी से सच में नाराजगी नहीं है। व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया।
किसानों के सभा में किसानों के उठाए गए सवाल के प्रति उत्तर में हमारा एक जवाब था, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया मीडिया के एक बड़े धड़े को, और मेरे बयान को काट छाट करके अलग तरीके से पेश किया गया। कोई 1 मिनट का वीडियो, कोई 1.5 मिनट का वीडियो, कोई 2 मिनट का वीडियो, जबकि वह 25 मिनट का लगभग भाषण है। पूरे भाषण के संदर्भ को आपको देखना चाहिए। उस संदर्भों में स्वाभाविक है कि आप 25 मिनट मेरे भाषण को नहीं दिखा सकते। नेशनल मीडिया के पास तो प्रधानमंत्री के लिए भी फुर्सत नहीं होता 25 मिनट में, तो एक छोटे राज्य का छोटा मंत्री हो, तो स्वाभाविक है आप भी लाचार हैं। तो लाचारी में आपने 1-1.5 मिनट का जो दिखाया, यह बात को बतंगड़ बना दिया गया। यह तो कोई सवाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं 17 सालों से जो बोलता हूँ वही मैं बोला, और ये रिकॉर्डेड है। हाउस के भीतर भी मैंने जो बोला है, हम कोई नई बात नहीं बोले। मीडिया के भी छोटे छोटे अखबारों में छपे होंगे मेरे बात, कुछ बात वीडियो क्लिप के रूप में भी आपके पास संरक्षित होंगे पहले से। तो हम पहले जो बोल रहे थे, आज मेरे बयान में क्या बदलाव है, क्यों बदलाव होना चाहिए? सवाल है राजनीति में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और जो इशू हैं और हमारे इशू 2 हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से धैर्य से सुन लें कि बिहार में मंडी कानून चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। और आप कहेंगे कि आप सरकार है, मांग कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का फैसला होता है कोई कानून बनने में, अकेला मेरा नहीं होता है। हम इनिशिएट करते जरूर हैं डिपार्टमेंट के रूप में, लेकिन मानना कैबिनेट का काम है। तो सभी हम लोगों से अपील करते हैं कि बिहार में कानून होना चाहिए। 2006 से निलंबित है कानून, हटा दिया गया है, निरस्त है कानून। और दूसरा, धान चावल खरीद में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना होगा, और सिंगल एजेंसी जिसकी मोनोपोली है उसको मल्टीपल एजेंसी में कन्वर्ट करना होगा, प्रोक्योरमेंट को, और मोनोपोली को समाप्त करना होगा, और बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना होगा। इससे किसानों को गुणात्मक फायदा होगा और जो कंज्यूमर है उनको फायदा होगा। ये 2 बेसिक सवाल हैं जो हमारे कृषि मंत्री के तौर पे मेरे एजेंडे हैं। उस एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी लोगों से अपील की आवश्यकता है, एज ए फार्मर्स, एज ए मीडिया मैन, एज ए पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट के जो चलाने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।